नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हिलसा अधिवक्ता संघ के पूर्व कोषाध्यक्ष मृत्युंजय मोहन मोहिता सर जी हैं। इनसे जानेंगे कई सवाल अधिवक्ताओं को लेकर। सबसे पहले कि अधिवक्ताओं के साथ क्या परेशानी आए दिन होता है? आए दिन तो इधर देख रहे हैं कि अधिवक्ताओं पर जानलेवा हमला वगैरह भी हो रहा है पूरे बिहार में। और यहाँ हिलसा में तो बहुत सारी समस्याएं कि बहुत सारा जो केसेज हैं वो बिहार शरीफ में चल गए हैं। जैसे कि किस तरह के केसेस बिहार शरीफ में? SC ST एक्ट का केस है। इधर जो है आपको ये दारू से संबंधित जो केसेस हैं ये भी वही चले गए हैं। ये सबसे थोड़ा सा परेशानी लोगों को तो हो ही रही है। और सब जगह सुनते हैं कि आ गया है, लेकिन यहाँ तो हम लोग जो है आगे तक हम लोग लिखा पढ़ी भी किए हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष थे नागेंद्र बाबू, उन्होंने भी आवेदन जा करके वहाँ दिए थे कि सभी केसेस यहाँ चल आए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं हुआ अब तक? नहीं। क्या लगता है आपको कि यहाँ मद निषेध का भी? हाँ, मद निषेध वाला कोर्ट आना चाहिए यहाँ पर। उस स्तर के हमारे न्यायिक दंडाधिकारी लोग भी बैठते हैं। जैसे आपको ये DJ वगैरह है, उनको देखने का पावर है, तो यहाँ 4 को पोस्टेड हैं, वो लोग देख सकते हैं। यहाँ भी होना चाहिए। सेम रैंक के जज हैं। अपने जीवन में अधिवक्ता बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको बंदिश है कि आप अधिवक्ता पेशे में रह सकते हैं। कितनी बातें ये सच है? नहीं, देखिए सोशल वर्क करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो रोजगार नहीं कर सकते अधिवक्ता के अलावा? देखिए रोजगार तो इसका जो कोई परंपरागत जैसे किसी का खेती बाड़ी तो अपना करेगा ही ना, उसको तो छोड़ी सकते हैं। अलावे बिजनेस वगैरह करने पर थोड़ा सा है। हाँ, तो नहीं तो देखिए प्रोफेशनल जब हो गए, इस पेशा में आ गए, आप कहीं दूसरा काम कीजिएगा जहाँ आपको जो है मान सम्मान ढंग से नहीं बोला जा सके। अब मान के बिजनेस की बात कर रहे हैं, अब वहाँ जाएगा कोई दुकान खोल देगा, निकाला कपड़ा जी, तो थोड़ा सा लगता है ना। तो मान सम्मान तो बचाने के लिए तो करना ही पड़ेगा। आपका यहाँ संघ का चुनाव 2 सालों पे होता है। क्या लगता है कि कितना बेहतर चुनाव हमेशा होता है और कुछ न कुछ बदलते परिवेश के अनुसार अधिवक्ता संघ बदला है? हाँ, इसमें दुमत नहीं है। हम लोग के यहाँ चुनाव होता है और एक पारिवारिक व्यवस्था की तरह चुनाव होती है। उसमें कहीं कोई तनाव वगैरह कहीं कोई ऐसा नहीं रहता है। हम लोग हंसी खुशी के माहौल में चुनाव करवाते हैं और चुनाव होती है, एक पारिवारिक व्यवस्था बैठती है। और जो लोग भी अभी तक यहाँ पर जो चुना के आए हैं, जिस पद पर आए हों, वो लोग जो है संघ के हित के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। हर एक बार काम होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप भी पहले कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ। सारा मैनेजमेंट देख सकते हैं। क्या लगता है कितना बदलाव हुआ? बहुत बदलाव हुआ है। देखिए हमारे समय में भी इधर जो है मोटरसाइकिल वगैरह की चोरी होती थी। हम लोग शेड वगैरह बनवाए, जहाँ तहाँ जो खाली जगह था, जहाँ मिट्टी वगैरह था, वहाँ पर सोलिंग करवाए। अब पूरे अधिवक्ता संघ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भी बदलाव की आवश्यकता है? हाँ, अभी बहुत बदलाव की जरूरत, समय के अनुसार बहुत बदलाव होगा। जैसे जैसे नया टेक्नोलॉजी आएगा उसके अनुसार भी बदलाव होगा। लाइब्रेरी वगैरह है तो लाइब्रेरी में भी टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से बदलाव हो सकता है। काम तो करने का है ही, क्योंकि यहाँ तो भाई कानून का जो यहाँ जानकार हैं, तो नए नए कानून के लिए हम लोग जो है ऑनलाइन वगैरह भी हो सकते हैं। नए कानून लागू कर दिया गया है, उस पर क्या कहेंगे? कितना परेशानी हो रहा है? धाराएँ चेंज हो गई है? नहीं, देखिए बहुत सारे धाराएँ चेंज नहीं हुई, कुछ धाराएँ चेंज हुई हैं, उससे कोई खास परेशानी नहीं है। ऐसा कहाँ कोई परेशानी का कहाँ बात है। अरे भाई, जो सेक्शन था वो सेक्शन 1 के बदले मान के चले कि 2 हो गया, 5 के बदले 8 हो गया, ये सब हुआ है, तो उससे कोई परेशानी नहीं। कई पुलिसकर्मियों का कहना है कि एविडेंस चाहिए, रिकॉर्डिंग चाहिए। बहुत सारे बदलाव किए गए हैं नए आपराधिक कानून मामले में। देखिए एविडेंस तो चाहिए ही ना। ये बात तो मान के चलिए कि बिना स्ट्रॉन्ग एविडेंस के न्यायालय में कई लोग का ये चर्चा है कि स्टार्टिंग में जब केस होता है तो कहते लोग गुस्सा में केस कर देते हैं, बाद में मैनेज हो जाता है, चाहे तो गांव के समाज के लोग के दबाव में आके या किस तरह का पैसा लेकर। तो इसमें इस तरह का अब नहीं हो सकता है, इस तरह का ज़्यादा रहेगा। नहीं, देखिए सवाल है कि कंपाउंडिंग ऑफेंस तो है ही ना है। तस्बिया करने के लिए जो है कुछ पार्टी है जो कि स्वतः पार्टी तस्बिया कर सकता है, कुछ में विद कोर्ट के परमिशन से तस्बिया होता है। लेकिन तो नए कानून में जानकारी मिला है कि जो सबूत शुरू में मिल जाता है, जो वीडियो हो गया या कई प्रकार के फोटो, उसी के आधार पर सजा हो सकती है। नहीं, देखिए जब आपस में लोग जब सहमति बन जाती है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। उसको जो है लोग करते हैं और रिहा करते हैं। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारा ऐसा कानून है जो कि लपड़ थप्पड़ वाला मारपीट छोटा मोटा ऑफेंस है, तो कंपाउंडेबल तो कंपाउंडिंग कितना ही एविडेंस रहे। अभी भी तो ऐसा नहीं होता है कि कंपाउंडेबल एविडेंस में जो किस तस्बिया करने के लायक है उसमें कंटेस्ट में गवाही हो जाता है, तो फिर रिकॉल करके उसको किया जाता है। तो ये हमारे साथ अधिवक्ता थे जिनके साथ नए कानून के अलावा अधिवक्ताओं के साथ होने वाली समस्या पर चर्चा की है।